कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानने से पहले आप जानिए कि साफ कर लेने की इच्छा तो खूब होती है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। खाली कर तो लें, पर पानी का गिलास थोड़े ही है जो उल्टा किया और चलो खाली हो गया। ये तो पेट है और ये बातें हैं उसमें जमी हुई समस्या की, यानी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की। जिसे हुई वही जान पाया है कि समस्या नहीं, गंभीर समस्या है। आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज आपकी दिनचर्या की हालत ख़राब कर देने वाली वो बला है जिसे ख़त्म कर देने के लिए रोगी किसी भी चीज़ का भोग लगा लेने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो जिस किसी के पीछे समस्या नाम जुड़ा है वो परेशानी पैदा करने वाली चीज़ ही होगी, लेकिन पेट की अनेकों समस्याओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स को शरीर में पैदा करती है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हुए इसे हम ऐसे जान सकते हैं कि हर व्यक्ति सुबह टॉयलेट विजिट करता है या करना चाहता है, लेकिन 2 या 3 दिनों तक लगातार या कभी इससे भी ज़्यादा बार में उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाए तो वह कब्ज का शिकार है। अब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो जान ही लीजिए कि जैसे ही खाना आपके मुंह में एंटर करता है, शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। खाने के टुकड़े पेट के पचाने वाले जूसेस के माध्यम से गलाकर छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में और फिर बचे हुए मल या स्टूल के रूप में मलाशय में पहुंचा दिए जाते हैं। और फिर जैसे ही आप रेडी हो जाते हैं फिर होता है जो होना चाहिए। ये तो सफ़र है खाने के स्टूल या मल बनने तक का। अब इस सफ़र या पूरे प्रोसेस के दौरान किसी कारण से कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार बनेंगे। अब चाहे दिक्कत पचाने वाले लिक्विड की हो, छोटी आंत या बड़ी आंत में हो। अच्छी खासी बात यह है कि आप अगर कारणों का ही इलाज कर दें तो आपको सीधे ही इससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन फिर भी एक अच्छा ट्रीटमेंट आप पूरा वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे। वैसे कब्ज के सारे कारण आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। ये सीधे तौर पर किसी वायरस या बैक्टीरिया से पनपी समस्या नहीं है। लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों में विशेष रूप से पूरे दिन के दौरान बहुत कम पानी पीना, नाश्ते में, लंच में या डिनर में फाइबर न लेना, फिजिकली इनएक्टिव यानी पूरे दिन के दौरान शरीर की एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद कर देना। ये 3 तो बड़े कारण हैं ही जो कब्ज पैदा करते हैं। इसी के साथ पेट में अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए या किन्हीं दवाओं और इम्यूनिटी बूस्टर्स का ज़्यादा सेवन भी पेट की कब्ज पैदा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है इन कारणों को ख़त्म कर दें या सुधार ले आएं तो कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति संभव है, वो भी तुरंत। जैसे पानी पूरे दिन के दौरान कम से कम 3 से 4 लीटर तो पीना ही चाहिए, फिर ऊपर जो प्यास लगे तो पिएं। प्रकृति में लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं सभी में पानी की मात्रा होती ही है। आपके पेट के डाइजेस्टिव जूसेस को भी ढंग से काम करते रहने के लिए उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता रहती है। पानी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है और पानी ही है जो पेट की गर्मी को शरीर से निकालता है और आपको रखता है कूल। दूसरा, ये कारण कब्ज को आमंत्रित करने वाला एक बड़ा कारण है जो कि आपके खाने में फाइबर की अत्यधिक कमी है। फाइबर आंतों के कारण हुई कब्ज को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। कब्ज के दौरान अगर आप फाइबर की पूर्ति कर लें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अनेकों सोर्स हैं जिन्हें खाना खाने के वक्त साथ खाने से फाइबर तो मिलेगा ही, साथ में फ़ायदे का फ़ायदा अलग। आजकल तो बाज़ार में
अनेक डिब्बों में बंद फाइबर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि उपयोग किए जा रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ना जाते हुए खाना खाने से पहले अच्छी मात्रा में सलाद खा लेवें जो कि अच्छे फाइबर का सोर्स है, विशेष रूप से ककड़ी, खीरा जैसे सलाद और टमाटर भी। दूसरा एक विशेष और फाइबर का रिच सोर्स है ईसबगोल। ईसबगोल को कब्ज में उपयोग करने से अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो इसे रात में सोने से पहले और दिन के समय पानी या दूध के साथ एक एक चम्मच ले लेवें। तो इस तरह से फाइबर की ज़रूरत पूरी करके इस समस्या में फ़ायदा लिया जा सकता है। अब बात आती है वर्तमान जीवन शैली की विशालकाय समस्या की, जो लगभग सभी रोगों की जड़ है। वो है शरीर का इनएक्टिव होना, यानी पैदल चलना फिरना बिल्कुल बंद और सुबह या शाम की आवश्यक एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ के लिए समय ना निकाल पाना। इस कारण को तो केवल कब्ज के लिए ही नहीं, दूसरी समस्याओं के निवारण के लिए भी जितना हो सके सुधार लेना अच्छा माना जाएगा। वैसे तो कारण और भी हो सकते हैं, जैसे बाहर का जंक फूड और मानसिक तनाव जैसे कारण। जितना हो सके उतना तो बचिए, बाकी जो है सो है। कुछ आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू चीज़ें नियमित उपयोग करने से कॉन्स्टिपेशन में तुरंत लाभ मिलता है। इनमें आमतौर पर त्रिफला चूर्ण और ईसबगोल का उपयोग प्राथमिक माना जाता है, जो कब्ज की सामान्य स्थिति को सोल्व करने में कारगर हैं। इन दोनों को ही रात में सोने से पहले एक एक चम्मच ले लेना चाहिए। स्थिति इससे थोड़ी विकट महसूस होने पर सुबह शाम के खाने के बाद अभयारिष्ट 4-4 चम्मच ले लेवें। अभयारिष्ट एक अच्छा रेचक है जो कब्ज में तुरंत लाभ देगा। इसके साथ साथ 10-15 किशमिश, 5-7 मुनक्का और 1-2 अंजीर रात को भिगोकर छोड़ दें और सुबह भूखे पेट इनका सेवन करें। इनसे भूख बढ़ेगी और कब्ज में फ़ायदा होगा। ये सभी चीज़ें बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बिना आदत डाले कब्ज में कारगर है। इनके अलावा ऐसी भी 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें करने से बचें, जैसे सुबह खाली पेट चाय का उपयोग ना करें। बाज़ार में कॉन्स्टिपेशन से आराम दिलाने के नाम पर बेचे जा रहे पाउडरों में उपस्थित सनाए के उपयोग से बचें। सनाए जैसी और भी कई चीज़ें हैं जिनसे कब्ज में एक दफ़ा तो आराम मिलता है, परंतु ये आंतों के विकार बढ़ाने में कारगर हैं और व्यक्ति इनका आदी भी हो जाता है। तो आज से ही अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ दूसरी शरीर की समस्याओं में भी फ़ायदा पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से रखिए ध्यान। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।